चीज़ बहुत पसंद करती हूँ मार्केट में, गैप अप ओपन हाई और गैप डाउन ओपन लो। तो मान लो अगर मेरे पास खड़ी है पोजीशन, वो इसके ऊपर बंद देती है, दूसरे दिन उसका हाई है तो कंटिन्यू, इसके बाद इसके नीचे स्टॉप लॉस आ गया, एग्जिट। जैसे ही इसने इसको क्रॉस किया उसके बाद तो नॉन स्टॉप कम से कम 1000 पॉइंट अगर यहाँ से अगर ये आपको दे देता है, इज नॉट अ स्मॉल थिंग, 5%। अगर उसका स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है तो मैं उसे छोड़ती नहीं हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आई एम ज्योति बुदिया एंड फिर से आपके लिए लेके आई हूँ एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे कुछ मेरे स्टाइल की छोटी सी ट्रिक्स हैं जिन्हें मैं बहुत यूज़ करती हूँ और मेरे काम भी आती है। मैं आपके साथ वो शेयर कर रही हूँ, मेरे स्टाइल का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अच्छा, उसके पहले भी बता दूँ कि बहुत जो टेक्निकल्स जानते हैं वो वैराइटीज़ ऑफ सपोर्ट यूज़ करते हैं, जैसे फिबोनाची सपोर्ट्स, ट्रेंड लाइन सपोर्ट्स, चैनल सपोर्ट्स जो भी है, और हॉरिजॉन्टल लाइन सपोर्ट्स। फिलहाल हम एज अ न्यू ट्रेडर समझ के अपने आप को एक हॉरिजॉन्टल लाइन से करते हैं स्टार्ट, और हॉरिजॉन्टल लाइन जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करती है, मुझे उसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। बिकॉज़ ये जैसे एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे अगर चल रहा है कोई और ये अचानक से टूट जाए तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा बड़ा फॉल दे सकता है, या ये एक छत बन के इसके ऊपर से अगर निकल जाए तो अच्छा काम कर सकती है। लेट्स से दिस इज सपोर्ट एंड दिस इज रेजिस्टेंस। तो फ्रेंड्स, मैं ज़्यादा करके सपोर्ट के पास में ही बाय करना पसंद करूँगी, खास करके जब ओपन एंड लो नियर बाय हो तो। ओपन एंड लो नियर बाय तो मैं बाय करना पसंद करूँगी, क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत छोटा होता है। मैं बिना स्टॉप लॉस के तो कभी ट्रेड करूँगी ही नहीं, राइट। और रेजिस्टेंस में भी मैं रेजिस्टेंस के पास कब शॉर्ट करती हूँ, जब मुझे ओपन और हाई नियर बाय मिलता हो तो। और अगर बाय खड़ा है मेरा तो उसका प्रॉफिट बुक करूँगी डेफिनेटली, और स्टॉप लॉस जो है वो इसके ऊपर रहेगा। इस तरह से मैं इसको यूज़ करती हूँ। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर मुझे रेजिस्टेंस के ऊपर बाय करना है तो वो रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा, और ब्रेक करने के बाद जो सबसे बड़ा क्वेश्चन सबके दिमाग में आता है और मुझसे पूछते भी है लोग कि भाई वो फेक ब्रेकआउट हो सकता है, ये फेक ब्रेकआउट का पता कैसे करें। तो भाई गारंटेड तो नहीं है, लेकिन लेट्स से हमको ऐसे 10 ब्रेकआउट मिले तो उसमें से 4-5 में एसएल हिट हो सकते हैं, सब में नहीं। क्योंकि हम एक जो सावधानी ले रहे हैं कि इसके ऊपर जब क्लोज आता है और इसका हाई जब तोड़ेगा तब हम बाय करते हैं। स्टॉप लॉस इसके नीचे, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मतलब स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, और स्टॉप लॉस हिट इज अ स्टॉप लॉस हिट। वापस उसके ऊपर चला गया, फिर उसके ऊपर उसे टिकने दीजिए, फिर देखेंगे, तब तक मैं नहीं देखूंगी। और इसमें भी अगर मैं क्या प्रेफर करूंगी कि इसके ऊपर अगर जो कैंडल जा रही है वो कैंडल ऑलमोस्ट ओपन लो नियर बाय हो, तो उसमें से मैं और भी फिल्टर कर सकती हूँ कि फेक ब्रेकआउट ना हाथ आए मुझे। चलिए अब चार्ट्स पे चलते हैं। सभी लोगों के रिक्वेस्ट के बाद ज्योति मैम फाइनली रेडी है टू कंडक्ट अ मेंटोरशिप प्रोग्राम फॉर ऑल द कैंडिडेट्स हु हैव बीन वाचिंग एंड लर्निंग फ्रॉम हर वीडियोस। ये मेंटोरशिप प्रोग्राम में हम प्रॉफिट मेकिंग ट्रेडिंग सेटअप्स के बारे में डिस्कस करेंगे और उन्हें साथ ही साथ प्रैक्टिस भी करेंगे। ये एक बहुत ही डिटेल प्रोग्राम है, इसलिए आप इसके बारे में और जानने के लिए दिए गए लिंक पे जा सकते हैं और जान सकते हैं कि हम क्या क्या चीज कवर करेंगे। सो हरी अप गाइस बिफोर समवन एल्स ग्रैब्स योर सीट। तो लेट्स से ये हमारे पास निफ्टी का चार्ट है और हम निफ्टी को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये उसके पहले ये सपोर्ट्स, राइट, ये सपोर्ट है, ये बड़े सपोर्ट्स हैं।
छोटे सपोर्ट्स के लिए हमारे पास ये स्विंग लोज जिसे कहते हैं, स्विंग लोज और स्विंग हाइस को सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखते हैं। मैं बहुत पीछे ना जाते हुए सिर्फ यहाँ से जाना पसंद करूँगी और यहाँ पे ओपन, और ये मुझे नहीं मालूम था कि ये पहला वाला सपोर्ट है। मार्केट जब लेटर से घूम के वापस यहाँ आता है, ओके, एक ये सपोर्ट है, एक ये सपोर्ट है, तो हम क्या करेंगे, ये दो लाइन बना लेते हैं। इसे कहते हैं कि रेंज, तो कहते हैं ये सपोर्ट जोन है, करीब करीब 100-150 पॉइंट का सपोर्ट जोन है। जब ऐसे 2-3 सपोर्ट्स पास पास में हो ना, तो मार्केट वहाँ पे अटकता है, कंसोलिडेट करता है, उसको इजीली जोर से अगर करे तो बहुत ताकत लगती है, अदरवाइज वहाँ पे वो कंसोलिडेट करता है। मैं और एक दो जगह आपको दिखाऊंगी। अब इसके बाद जब मुझे ओपन एंड लो नियर बाय मिलेगा, तो ओपन एंड लो नियर बाय में जैसे निफ्टी है, तो उसमें मैं करीब 25-30 पॉइंट्स को पकड़ती हूँ एज ओपन एंड लो नियर बाय, और बैंक निफ्टी में अप्रॉक्सीमेटली 50-60 पॉइंट्स, क्योंकि उससे ज़्यादा लेंगे तो 0.5% तो ख़राब हो जाएगा। यहाँ पे 16977 का ओपन है और 16940 अप्रॉक्सीमेटली 37 पॉइंट्स ओपन एंड लो है। इसे लेके यहाँ पे इसके नीचे मैं स्टॉप लॉस लगा सकती हूँ, या इसके नीचे जहाँ भी कंफर्टेबली इजीली। फिर इसके बाद क्या करूँगी, मैं पहला रेजिस्टेंस बनाऊँगी जो कि ये है। अगर आप देखेंगे तो मार्केट दूसरे दिन गैप अप खुला है और गैप अप खुल के अगेन ओपन एंड लो नियर बाय कर दिया इसने। ओपन 17210 है और लो जो है 17204 है। आप यहाँ पर देख सकते हो, जहाँ जहाँ मेरी कैंडल जाएगी ये आपको दिखाई देगा। ओके, तो ये आपका यहाँ, तो ये आ गया ओपन एंड लो। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर इस तरह से, हाँ ये मैंने क्यों बनाया, यहाँ पर ये गैप डाउन है, ये गैप है, इसलिए उस गैप के लिए मैंने इसे एक रेजिस्टेंस बनाया है। और देखिए उसी के आसपास ये टिक गया है। अगर आप देखोगे, ये देखो टिक गया, और यहाँ पे दो सपोर्ट होने से थोड़ा कंसोलिडेट हो रहा है। फिर एक और ये स्विंग हाई के हिसाब से मैंने बनाया, यहाँ पर इसके ऊपर क्लोज दिया, इसका हाई तोड़ा, तो मान लो अगर मेरे पास खड़ी है पोजीशन, वो इसके ऊपर बंद देती है, दूसरे दिन उसका हाई है तो कंटिन्यू, इसके बाद इसके नीचे स्टॉप लॉस आ गया, एग्जिट। इसमें और एक चीज़ है, मैं आपको बताऊंगी थोड़ी देर में, पहले मैं ये कंप्लीट कर लूँ। अब इसके बाद फ्रेंड्स मैं आपको कुछ और दिखाना चाहती हूँ। ये देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये सारे पॉइंट्स जो है वो कंसोलिडेट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए ये सब पॉइंट्स पास पास में आ रहे हैं, राइट। जैसे ये पॉइंट्स पास पास में आप देख रहे हैं, तो उसमें क्या दिख रहा है, मार्केट जो है अटक सा गया है, राइट। मार्केट को कोई रेंज नहीं मिल रही है। ऐसा सुना भी होगा इस पर्टिकुलर टाइम में कि ये पूरे 2 महीने तक मार्केट ने कोई खास मज़ा नहीं दिया, राइट। जैसे ही इसने इसको क्रॉस किया, उसके बाद तो नॉन स्टॉप, कम से कम कहाँ तक लेके गया, कहाँ तक ले गया, नॉन स्टॉप 20,000 तक। 1000 पॉइंट अगर यहाँ से अगर ये आपको दे देता है, इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग, 5%। चलिए फिर एक चीज़ दिखाते हैं। अब यहाँ ये चला गया, मार्केट नीचे आ गया, सब हो गया। अब ये सपोर्ट बन गया, सब हो गया, हमारा काम हो गया कि ये सपोर्ट बन गया, ओपन लो हो गया। चलिए फिर से आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, और ये 3। क्या ये दिख रहा है मार्केट इसके रेंज के बीच में, यहीं पे ये जो सपोर्ट्स थे इसी के आसपास मार्केट घूम रहे हैं, और जैसे इसको किया उसके बाद मार्केट अगेन नॉन स्टॉप
पहला तो 1000 पॉइंट दे ही दिया अगर मैं बात करूं तो। फिर यहाँ से निकला ये सपोर्ट रेजिस्टेंस करते हुए और चलते गया। अब फ्रेंड्स, ये मैं एक अपनी स्टडी बताना चाहती हूँ कुछ। मैं एक चीज़ बहुत पसंद करती हूँ मार्केट में, गैप अप ओपन हाई और गैप डाउन ओपन लो। गैप अप ओपन हाई, इसका मतलब क्या हुआ? कोई ना कोई अच्छी खबर थी इसलिए मार्केट गैप अप ओपन हुआ और इमीडिएटली उसमें सेलिंग प्रेशर क्यों आया? मतलब जो अच्छी न्यूज़ थी उसकी वैल्यू ख़त्म हो गई। तो मैं उसी के हाई को स्टॉप लॉस पकड़ के मैं शॉर्ट कर सकती हूँ, लेकिन ये ध्यान रहे कि वो अपने आप में, अगर उसका एसएल हिट नहीं हुआ हो, अपने आप में सपोर्ट का काम करती है। जैसे कि यहाँ पर, राइट? ये क्या प्राइस में क्लोज हुआ है? अगर हम यहाँ पे देखिए तो यहाँ पर क्लोज कितने में हुआ है? 17828 और ओपन कितने में हुआ है? 17863। गैप अप, ओपन और हाई सेम डिट्टो, पैसा टू पैसा। अपन फिर भी 0.5% तक हम लोग चल सकते हैं, लेकिन इसके स्टॉप लॉस के साथ हम ये काम करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट, इसी जगह हम इसको एक रेजिस्टेंस लाइन बना देंगे। जैसे इसको क्रॉस किया, देखिए फिर से चलने लग गया मार्केट, राइट? फिर यहाँ पे वापस क्या हुआ? गैप अप ओपन हाई। तो ठीक है, हम फिर से इसको मार्क कर देते हैं। फिर से वो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर ये अटका रहा। ये साइमल्टेनियसली उसका भी इफेक्ट है जो मैंने अभी प्रीवियसली बहुत सारी ट्रेंड लाइंस बनाई थी। ये भी गैप अप, ओपन हाई, उसके बाद का नतीजा आप देख लीजिए। अब इसी के साथ मैं आपको एक लेटेस्ट चीज़ दिखाती हूँ। यहाँ पे ये गैप अप ओपन लो है, गैप डाउन ओपन लो चाहिए, ये गैप अप है। मैं आपको एक लेटेस्ट एग्जांपल दिखा रही हूँ गैप डाउन ओपन लो का, और उसके बाद का कमाल आप देखिए। बिल्कुल, ये देखिए, ये क्या प्राइस में क्लोज हुआ है? 22096। ओके, ये देखिए यहाँ पर क्या प्राइस में क्लोज हुआ है? 22096। दूसरे दिन गैप डाउन ओपनिंग, ये रहा गैप डाउन ओपनिंग 21947 और लो भी 21947। उसके बाद क्या मुझे बताने की ज़रूरत है? अगर इसका एसएल हिट हो जाता तो काम खत्म। ये अपने आप में एक सपोर्ट है। अगर ये टूट जाता, ये एसएल हिट हो जाता, तो ये इसकी कैंडल की वैल्यू ख़त्म हो जाती। लेकिन ये अपने आप में एक सपोर्ट का काम करता है और उसके बाद सी, अच्छा अभी यहाँ पे आके मार्केट अटक गया है ना, राइट? देखिए, आप खुद देख लीजिए क्या कहते हैं। और इसीलिए मार्केट इसी के आसपास घूम रहा है, इसी के अंदर ऊपर नीचे घूम रहा है। तो गैप अप नहीं, यहाँ पे गैप डाउन चाहिए। तो गैप डाउन ओपन लो जब भी दिखे, मैं अगर उसका स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है तो मैं उसे छोड़ती नहीं हूँ। ये वाला गैप अप ओपन लो है, गैप डाउन नहीं है। ऐसे मौके बहुत कम मिलते हैं, लेकिन जब भी मिलते हैं गैप डाउन ओपन लो के और स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है, तो मैं ऐसी सिचुएशन को कभी छोड़ती नहीं हूँ। ये ट्रेड तो मैं करूँगी ही करूँगी, राइट? तो गैप अप ओपन हाई बहुत मिलते हैं और उसका भी बेनिफिट जैसे मैंने आपको बताया हम ले सकते हैं कि हम गैप अप ओपन हाई, ये रहा, इसका अगर एसएल लगा के इसमें ट्रेड कर सकते हैं गैप अप ओपन हाई, राइट? गैप अप ओपन हाई, गैप अप ओपन हाई, ये गैप अप ओपन हाई है बिल्कुल। ये देखिए यहाँ पे क्लोज कितने पे हुआ है? 19543।
यहाँ पे कितना है 19554, एक ही पॉइंट है, गैप अप है। स्टॉप लॉस लगा के काम कर सकते हैं। वैसे तो आप ओपन लो पे कर ही सकते हो, लेकिन मेरा एक कहने का मतलब है अगर गैप डाउन ओपन लो हो जाए या गैप अप ओपन हाई हो जाए तो वो अपने आप में ही एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करती है, और मैं ऐसी सिचुएशन को कभी छोड़ती नहीं हूँ। स्टॉप लॉस के साथ उसको डेफिनेटली ट्रेड करती हूँ। बहुत ही सिंपल लॉजिक है ये। और मेरे पास रिक्वेस्ट और डिमांड आई थी कि मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस पे कुछ करूं वीडियो, तो मैंने अपने स्टाइल का सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको सिखाया है। और जहाँ तक मुझे लगता है इतनी सी चीज़ अगर कोई भी देख ले तो लॉस कम हो सकता है, प्रॉफिट बढ़ सकता है। बस इसी कोशिश में चलते चलते वो टाइम आ जाएगा कि जब बैलेंस शीट प्रॉफिट में आ जाएगी। सभी लोगों के रिक्वेस्ट के बाद ज्योति मैम फाइनली रेडी है टू कंडक्ट अ मेंटोरशिप प्रोग्राम फॉर ऑल द कैंडिडेट्स हु बीन वाचिंग एंड लर्निंग फ्रॉम हर वीडियोस। ये मेंटोरशिप प्रोग्राम में हम प्रॉफिट मेकिंग ट्रेडिंग सेटअप्स के बारे में डिस्कस करेंगे और उन्हें साथ ही साथ प्रैक्टिस भी करेंगे। ये एक बहुत ही डिटेल प्रोग्राम है, इसलिए आप इसके बारे में और जानने के लिए दिए गए लिंक पे जा सकते हैं और जान सकते हैं कि हम क्या क्या चीज कवर करेंगे। सो हरी अप गाइस बिफोर समवन एल्स ग्रैब्स योर सीट। तो फ्रेंड्स देखिए, ऐसे आप और मैं तो बात करते नहीं है और कर सकते भी नहीं है, तो लाइक्स करिए, व्यू दीजिए और मुझे बताइए आपको कौन से टॉपिक्स और चाहिए। और हाँ, आप अपने क्वेश्चंस भी मुझसे पूछिए, क्योंकि मैं अब ये प्लान कर रही हूँ कि मैं आपके क्वेश्चंस के ऊपर भी उनके रिप्लाई के वीडियो बनाऊँ आपके लिए, जिससे क्या है कि जो क्वेरी है आप लोगों की वो भी तो सॉल्व होनी चाहिए। तो आप कमेंट बॉक्स का फुल यूज़ कीजिए और लाइक्स का भी फुल यूज़ कीजिए, बिकॉज़ जितने लाइक्स होंगे तो मुझे पता चलेगा कि कौन सी टॉपिक्स में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट बना है और उसी का एडवांस वर्जन में लेके आऊँगी। ऐसे वाले सपोर्ट रेजिस्टेंस में भी एडवांस वर्जन है, लेकिन एक बार इससे प्रैक्टिस तो कीजिए। और ये सिर्फ निफ्टी या बैंक निफ्टी ही नहीं, सब में काम करता है। ट्राई करके देखिए तो सही। गारंटी किसी चीज़ की नहीं है। सक्सेस रेशियो अगर 60 से 65% सक्सेस रेशियो मिलता है, इट्स अ सुपर वर्किंग, क्योंकि बाकी के लिए स्टॉप लॉस है। और स्टॉप लॉस में बिल्कुल मत हिचकिए, बिकॉज वो ही आपको बचाएगा। धन्यवाद।